ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और द रिप्रोडक्शन इन दी एल्गी। अब हमने आज स्टडी करना है रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो उसमें से भी आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और उसके बाद फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो भी टाइप्स हैं इसमें उसको हम लेटर ऑन लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो अगर हम सबसे पहले देखते हैं इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी की। ठीक है, सो एल्गल रिप्रोडक्शन इज बाय मींस ऑफ द वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही 3 टाइप्स हैं जो एल्गी में हैं, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन एल्गी। द फर्स्ट वन इज़ दी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट टाइप अगर हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है विच इज़ बाय दी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये सबसे पहले ये किसके वो थ्रू हो रही है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये हो रही है उसके थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ सेल जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, द प्रोसेस इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ अ सेल और ए ग्रुप ऑफ द सेल्स फ्रॉम दी पेरेंट्स, यानी सेपरेशन होगी एक सेल की या फिर ग्रुप ऑफ दी सेल फ्रॉम दी पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड विच डायरेक्टली डेवलप्स इनटू द न्यू इंडिविजुअल दैट रिजेंबल दोज पेरेंट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीन्स ये है कि कोई भी एक पार्ट, ठीक है, या कोई एक सेल, या फिर ये हो सकता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकते हैं, एक पार्ट हो सकता है या फिर एक सेल हो सकता है। ठीक है, वो अब जो एक सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी उनकी, और उनकी जो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के बाद जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो पेरेंट सेल था जिससे ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट जो है अदर टाइप्स हैं जो इनकी थोड़ी सी उनके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो रही हैं, वो डिफरेंट उसकी डिवीजन हो रही है। ठीक है, और इट्स रिजेंबल द इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट, ये इंडिविजुअल जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू वो रिजेंबल करेगा अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करेगा, ये होगा उसका मैकेनिज्म, किस तरह से वो उसमें उनके साथ बिल्कुल सेम उसकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी। इसमें अब सबसे पहली टाइप अगर आप देखें इट्स फिजन, सो इट्स इन्वॉल्व्स द सिंपल माइटोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल्स। ठीक है, क्या होता है कि सिंपल इसमें डिवीजन होती है पेरेंट सेल की, माइटोटिक डिवीजन होती है, जैसे माइटोसिस होती है सेम एज जो है वो पेरेंट सेल की डिवीजन होती है इसमें फिजन के प्रोसेस में। जो फिजन का मतलब टूट जाना है किसी चीज़ का, तो पेरेंट सेल जब वो टूट जाता है 2 में या 3 में, जिनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, दिस सेल सेपरेट्स एंड ग्रो टू दी साइज ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, वो सेपरेट होता है, ग्रो करता है पेरेंट इंडिविजुअल के सेम साइज़ के, जितना भी एक जो पेरेंट का साइज़ है उतना ही उस सेल का साइज़ भी हो जाता है। ठीक है, अब उसमें फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर मेंबर्स ऑफ द साइनोफाइटा एंड द क्लोरोफाइटा। अब साइनोफाइटा और क्लोरोफाइटा के मेंबर जो यूनिसेलुलर है ना, उनका ये मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं कि ये फ्यूजन का मैकेनिज्म है। जस्ट माइटोटिक डिवीजन होती है और वो एक दूसरे से क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और एक पेरेंट से 2 या 3 और बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इसी का जो वेजिटेटिव है इसमें है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इन सम स्पीशीज फ्यू और द मेनी सेल्स सेगमेंट्स बनते हैं विच इज़ कॉल्ड द फ्रैगमेंट्स, यानी किसी भी एक जो हमारे पास होगी, यानी एक हमारे पास जो पेरेंट सेल है ना, उस पेरेंट सेल में क्या होगा, उस पेरेंट सेल में फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, इनके सेक्शंस बनते हैं, सेगमेंट्स बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कि वो हैं फ्रैगमेंट्स। ठीक है, सो ये दीज फ्रैगमेंट्स ब्रेक अवे फ्रॉम दी पेरेंट फिलामेंट। जो पेरेंट फिलामेंट होता है उससे ये फ्रैगमेंट्स टूट जाते हैं, अलग होते हैं, एंड दैट ग्रो इनटू ए न्यू फिलामेंट्स बाय दी सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के ज़रिए और फिलामेंट उसका पूरा बन जाता है, यानी सेल टू सेल एक दूसरे के साथ ब्रोक होते हैं, बनते हैं, साथ साथ जुड़ते हैं और फिलामेंट की फॉर्म लेते हैं। ठीक है, फिलामेंट की शक्ल इख्तियार करते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है ये स्पायरोजायरा, अगर आपने स्पायरोजायरा की फिगर देखी हो तो उसमें सेल टू सेल एक दूसरे के साथ यूनाइट करते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स और डाई फिगर्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट इज द एडवेंटिशियस फ्रैगमेंटेशन या एडवेंटिशियस ब्रांचेस। इसमें क्या, इन कारा कंटेन द नोडल सेल्स विच प्रोड्यूस एडवेंटिशियस ब्रांचेस, यानी नोडल सेल्स होते हैं, नोडल सेल्स मीन है कि उनके नोड्स होते हैं, जैसे नोड हमने स्टेम में पढ़े हैं ना, उसी तरह इनके पूरे बॉडी सेल में नोड्स होते हैं और उन नोड से एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकलते हैं विच ब्रेक ऑफ फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट।
ये जो हमारे पास नोड्स बनते हैं उनसे ब्रांचेस निकलती हैं और हर ब्रांच जब अपने पेरेंट सेल से सेपरेट होती है और जब वो अपने पेरेंट सेल से सेपरेट होती है तो फिर वो एक न्यू इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स आर द आउटग्रोथ दैट स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल। जाहिर है कि ये रिजर्व फूड को लेते हैं ट्यूबर्स, ठीक है। ट्यूबर्स क्या करेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल लेंगे क्योंकि ये आउटग्रोथ्स होती हैं जस्ट पेरेंट सेल के ऊपर, ठीक है। इनमें होता है रिजर्व फूड इन दैम एंड कैन ओवरकम दी अनफेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल ग्रोइंग पीरियड्स। ये जो अनफेवरेबल ग्रोइंग पीरियड्स होते हैं ये ट्यूबर्स उनमें सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इन कारा राइजॉइड्स और दी नोड बरीड इन दी सॉइल। राइजॉइड और नोड्स जो होते हैं किसके, कारा के। कारा में राइजॉइड्स, राइजॉइड्स मीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट रूट्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एंड नोड्स बरीड इन द सॉइल डेवलप इनटू द ट्यूबर्स। ये जो सेल सॉइल के अंदर बरीड होते हैं ना, अनफेवरेबल कंडीशन में ये बरी रहते हैं अपनी सॉइल में, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर ये क्या करते हैं, ये उठ जाते हैं यानी ग्रो करना शुरू करते हैं। एंड दे डीटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। ये डीटैच हो जाते हैं इससे, और जब डीटैच होंगे अपने पेरेंट सेल से न्यू प्लांट बन जाता है। Next, the fifth one is the budding. So budding is an the outgrowth that develops from a cell and it develops into a new individual from the parent after the separation from the parent cell. पेरेंट प्लांट, इसमें क्या होता है कि बर्डिंग में ये होता है कि बर्ड बनता है, ठीक है, बर्ड का स्ट्रक्चर बनता है। सो जब बर्डिंग में बर्ड का स्ट्रक्चर बनता है तो उससे फिर ये फ़ायदा होता है कि जो लाइक पेरेंट प्लांट से वो एक बर्ड का स्ट्रक्चर बनेगा, वो उससे सेपरेट हो जाएगा और इस तरह से क्या होगा कि जो यानी हमारे पास एक जो न्यू डॉटर सेल या न्यू इंडिविजुअल बनना था ना, ठीक है, वो इसमें ग्रो करता है और वो पेरेंट सेल से बन जाता है। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे कुछ डायग्राम्स, ये देखें, ये है हमारे पास कुछ डायग्राम्स, ठीक है। इन डायग्राम्स को आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ये देखें क्या बिल्कुल उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी डायग्राम्स हैं, ठीक है। सो इन डायग्राम्स में आपको इस चीज़ का बिल्कुल लाइक ईजीली आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन सी टाइप है, मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें किस तरह से, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें क्या केस है। अगर आप इसमें सबसे पहले ये फर्स्ट वाली डायग्राम देखें, दिस फर्स्ट वन डायग्राम, ठीक है, ये वाली डायग्राम अगर आप इसमें देखें तो इसमें किस तरह से है ये देखें। अब इसमें क्या है कि ये हमारे पास लाइक फ्रेगमेंटेशन वो बता रहे हैं आपको और हार्मोगोनिया एंड दी सेपरेशन डिस्क बनती हैं, ठीक है। अब जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ये स्पायरोजोरा का फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह हमने पढ़ा सेल टू सेल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, और फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जब ये टूटते हैं, ठीक है। बाकी ये इकाइनेट वगैरह वो हम जब पढ़ेंगे वो फिर आपको उस टाइम समझाऊंगी मैं, फिलहाल सिर्फ जस्ट हम जो अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। हार्मोगोनिया सेपरेशन डिस्क, ये भी इसी तरह का प्रोसेस होता है कि इसमें हार्मोगोनिया बन जाते हैं। लाइक हार्मोगोनिया सम स्पेशलाइज्ड जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं वो बनती हैं और वो फिर वहाँ से ब्रेक हो जाता है फिलामेंट और फिर न्यू। सो दिस इज़ द सेम सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, थोड़े इनके नेम्स डिफरेंट है और ये स्पेशल हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर हम फ्रैगमेंट्स की एग्जाम्पल दें, लाइक एक सीधा सा फ्रैगमेंट है और उसमें से एक और टूट गया एक सेल और न्यू फ्रैगमेंट्स बन गए, ठीक है। अगर हम बडिंग की एग्जाम्पल है उसमें बड बनेगा, बॉडी के ऊपर राउंड सा बड बन जाएगा। राइजाइड्स में नीचे यहाँ से रूट्स निकल रही हैं, कोई और प्लांट है और उसकी रूट्स यानी जो है वो अलग हो रही हैं, ठीक है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकलती हैं। फ्रैगमेंटेशन फिजन में ये है कि बस एक सेल होगा और उस सेल से 2 और 3 ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और जो ब्रायोफाइट्स और फंजाई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी सून। आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा कि लाइक क्योंकि हम ऑनवर्ड जा रहे हैं वन बाय वन हर स्टेप की तरफ, तो उनकी बारी भी आ जाएगी। अगर आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी भी दे दूंगी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।